हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए वेल्थ बनाने का एक सेट तरीका था। जमीन, सोना और लाइफ लॉन्ग सेविंग्स। धीरे थी, प्रेडिक्टेबल भी थी। लेकिन आज की यंग जनरेशन ऑफ इंडियंस के लिए वो रूल बुक पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रिया शर्मा। उसके डैड एक सीनियर बैंकर ने कहा, स्टॉक मार्केट बेकार है, 30 साल के बाद सोचना। लेकिन 18 साल की उम्र में प्रिया ने चुपके से 2000 रुपए महीना की SIP शुरू कर दी। जब उसके डैड को पता चला तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आज प्रिया का पोर्टफोलियो कुछ 1.2 करोड़ का है। ये कहानी है उन यंग इंडियंस की जिन्होंने देखा कि पुराना सिस्टम उनके लिए काम नहीं करेगा और उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढने का फैसला किया। इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि वो ये कैसे कर रहे हैं और आप कैसे कर सकते हैं। लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा लगता था। ओनली पीपल जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक्सेस मनी है और जो हाई ब्रोकरेज दे सकते हैं, एंट्री उनकी ही थी। साथ में टिकट साइज बड़ा था, सो रिस्क भी बड़ा था और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के बिना इस समुंदर में कूदना यानी डूब जाना। लेकिन अब ये वेल्थ क्रिएशन एक पावरफुल इंजन बन गया है जिसे लाखों आम लोग एक्सेस कर रहे हैं। पैंडेमिक यानी कोविड के बाद मार्केट के जरिए इंडियंस की हाउस होल्ड वेल्थ में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है और इस चार्ज को 30 साल से कम एज वाले लोग लीड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इन्वेस्टर्स में जेनजी का शेयर तेजी से बढ़कर लगभग 40% हो गया। सोचो, इंडियन इन्वेस्टर की एवरेज एज गिर रही है क्योंकि यंग इंडियन ने एक कड़वी सच्चाई समझ ली है। इन्फ्लेशन चुपके से आपके पैसे की वैल्यू को कम कर रही है, जैसे आपका बैंक या FD में रखा पैसा उस साइकिल के टायर की तरह जिसमें से हवा लगातार निकल रही है। अगर आपके रिटर्न्स यानी हवा भरने की स्पीड 13 या 14% से कम है तो मतलब इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके टायर को खाली कर रही है। लो कॉस्ट ट्रेडिंग एप्स ने उन दीवारों को तोड़ दिया है जो पहले लोगों को मार्केट से दूर रखती थी। इंडिया में डीमैट अकाउंट की संख्या लगभग 200 मिलियन के पार जा चुकी है। तो सवाल ये उठता है, ये जनरेशन छोटी सेविंग्स को लाइफ चेंजिंग वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर रही है? इसका आंसर मिलता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP से, SIP से। मार्केट में एंटर करने का दरवाजा बन गया है ये SIP, जिसे आप एक छोटे फिक्स्ड अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, फाइनेंस गुरु कहते हैं कि मिनिमम 10% सैलरी इन्वेस्ट करो, और ये सुन के बहुत लोग डिस्करेज हो जाते हैं। अगर सैलरी मान के चलिए 30,000 है, 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना बिल्स, रेंट और बाकी खर्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज से ये रूल भूल जाओ। आप शुरू करो सिर्फ 2% से, यानी अगर 30,000 कमाते हो तो सिर्फ 600 रुपए महीना यानी लगभग 20 रुपए रोज के एक SIP में शुरू कर सकते हो। 600 इन्वेस्ट करोगे, आपका एक इन्वेस्टर बनने का सफर शुरू हो जाएगा। जब आपको पहली बार अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखेगा, आप खुद ही 600 को 1000 बना लोगे और 1000 को 2000, एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। यह कंपाउंडिंग का जादू है और इसकी असली कहानियां बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। इसका जीता जागता उदाहरण है 21 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट अनन्या गुप्ता। अपनी इंटर्नशिप से मिली स्टाइपेंड से उसने हर महीने सिर्फ 2000 की SIP शुरू की। उसके दोस्त जब वीकेंड पार्टीज में मस्त थे, ये लड़की धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना रही थी। 2 साल में उसकी छोटी छोटी सेविंग्स ने एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट का रूप ले लिया, जो उसके पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनी। उसकी कहानी साबित करती है, जल्दी शुरू करना भले ही छोटे अमाउंट से बहुत देर तक इंतजार करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। शुरू कैसे करें ये तो हमने देख लिया। अब बात आती है सोचने के तरीके के बारे में। साल था 1985। मुंबई। एक 25 साल का लड़का राकेश मुंबई आता है। उनके पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर, इज्जतदार काम, स्टेबल लाइफ, सेफ फ्यूचर। लेकिन राकेश को सेफ फ्यूचर नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। पापा ने डायरेक्टली मना कर दिया। स्टॉक मार्केट ये तो जुआ हुआ, कोई भी इज्जतदार इंसान यहाँ पैसे नहीं लगाता, अपना कैरियर बर्बाद मत करो। राकेश ने सुना जरूर लेकिन माना नहीं। उनके पास सिर्फ 5000 रुपए थे, अपनी खुद की सेविंग। कोई बैकिंग नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक अनशेकेबल बिलीफ, मार्केट मुझे अमीर बनाएगा। 1986 तक सीखा और सेफ खेला और पहला बिग बेट लगाया टाटा टी पे।
उन्होंने कुछ 5,000 शेयर खरीदे 43 पर शेयर में। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 2.25 लाख का, जो उन्होंने दोस्तों से उधार लेके जोड़ा था। 3 महीने बाद टाटा टी का शेयर 143 हो गया। 2.25 लाख यानी 2.15 लाख के करीब सीधे 7.15 लाख हो गया सिर्फ 90 दिनों में, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। एक नॉर्मल इंसान यहाँ रुक जाता, पैसा निकाल लेता, पार्टी करता, लेकिन राकेश ने सोचा ये तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने वो पैसा दोबारा मार्केट में लगाया और दोबारा और दोबारा। सब ठीक था 1992 तक। तब आया हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम के दौरान जब मार्केट 50% से ज्यादा गिर गया, उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। इसके बजाय उन्होंने उस गिरावट को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मार्केट ने मुझे नहीं तोड़ा, मार्केट ने मुझे सिखाया है। साल 2002 मार्केट अभी भी रिकवर कर रहा था। लोग नॉर्मली कॉशियस थे। राकेश की नजर पड़ी एक कंपनी पर, टाइटन। उस वक्त टाइटन एक स्ट्रगलिंग वॉच कंपनी थी। कोई एक्साइटमेंट नहीं था उस शेयर में, कोई बज़ भी नहीं था। उनके सारे ब्रोकर फ्रेंड्स ने कहा, टाइटन क्यों, कोई पोटेंशियल नहीं है। उनके रिलेटिव्स ने कहा, पहले ही बहुत पैसा रिस्क कर चुके, अब तो रुक जाओ। लेकिन राकेश ने देखा जो दूसरे कोई नहीं देख रहे हैं, इंडिया की ग्रोइंग मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल स्पेंडिंग और उसका फ्यूचर। उन्हें टाइटन में नजर आया एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ वॉचेस नहीं, ड्रीम्स बेच रहा है। उन्होंने टाइटन के शेयर सिर्फ 3 रुपए पर शेयर के आसपास खरीदे थे। सालों तक कुछ नहीं हुआ, लोग हंसते रहे, देखो इनका टाइटन इन्वेस्टमेंट कितना फ्लॉप है। लेकिन राकेश रुके नहीं, इन्होंने और खरीदा और फिर वक्त ने अपना काम किया। टाइटन का शेयर 3 रुपए से बढ़कर 3,000 हो गया, यानी 1000 टाइम्स रिटर्न। वो 2022 तक। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर थे। उनकी नेटवर्थ कुछ 40,000 करोड़ के। इसी स्ट्रैटेजी का एक और बेहतरीन उदाहरण है विजय केडिया। विजय केडिया कोलकाता में बड़े हुए। उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने पिता के डेथ के बाद परिवार को सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में बिना नॉलेज के उन्हें काफी नुकसान हुआ। उसके बाद वो मुंबई आ गए और उन्होंने अपना तरीका ही बदल लिया। ट्रेडिंग छोड़कर एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने 2005 में राजकोट की एक छोटी सी कंपनी अतुल ऑटो में इन्वेस्ट किया, जिसका शेयर प्राइस उस समय कुछ 9 रुपए के आसपास था। किसी ने उस कंपनी पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन केडिया ने उसके पोटेंशियल को पहचाना। उस एक स्टॉक ने उन्हें 100 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया। ये साबित करते हुए कि रिसर्च और हिम्मत से आप भीड़ में भी हीरे ढूंढ सकते हैं। अगर ये कहानियां आपको इंस्पायर कर रही हैं तो 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट्स में अपने इस साल के फाइनेंशियल गोल को जरूर लिख देना। चलो साथ में स्मार्ट इन्वेस्टर्स की एक कम्युनिटी बनाते हैं। अब तक हमने बात की इन्वेस्टमेंट, अब बात करते हैं गेम के एक अलग साइड की, ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग अगर एक पेड़ लगा के फल के वेट करने जैसा है, तो ट्रेडिंग फॉर्मूला 1 रेसिंग जैसा है। स्पीड, एक्साइटमेंट और हाई रिस्क इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आशु शेरावत सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए अपने सारे इनिशियल कैपिटल गवा दिया। लेकिन हारने के बजाय उन्होंने अपनी गलती से सीखा। उन्होंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स को स्टडी किया और शॉर्ट सेलिंग की एक नई स्ट्रैटेजी निकाली। जल्दी ही वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए और 22 साल की उम्र तक एक सेल्फ मेड मिलियनियर। उनकी कहानी दिखाती है कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग चार्ट्स, पैटर्न्स और टेक्निकल इंडिकेटर जैसे RSI का इस्तेमाल करते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टॉक कब ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। उनके गोल 10 साल नहीं बल्कि अगले 10 दिन में पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस स्पीड की एक कीमत भी है। सेबी की स्टडीज बताती हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर फेल हो जाते हैं, यानी अपना पैसा खो देते हैं। सोचो 24 साल के रोहन के बारे में, जिसे सोशल मीडिया पर F1O ट्रेडिंग के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट ने अट्रैक्ट किया। उसने 50,000 से शुरुआत की और एक हफ्ते में ही 70,000 बना लिए। कॉन्फिडेंस में आकर उसने और पैसा लगाया, लेकिन एक गलत ट्रेड ने उसका सारा प्रॉफिट किया, उसका सारा कैपिटल ही वाइप आउट कर दिया। आशु जैसे सक्सेस स्टोरी रेयर है। बिना गहरी नॉलेज के ट्रेडिंग करना एक फॉर्मूला 1 कार को बिना ट्रेनिंग के चलाने जैसा है। तो अब आप इस तूफान से बच कैसे सकते हैं? मार्केट वॉलेटाइल होता है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो एक रूल मैं आपको देना चाहूंगा, 80-20 गोल्डन रूल।
टॉप फंड मैनेजर भी ये फॉलो करते हैं। 80-20 रूल कहता है अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं तो अपना 100% पैसा इक्विटी में कभी मत लगाइए। 80% इक्विटी में रखिए, 20% सेफ एसेट्स यानी डेट फंड या गोल्ड वगैरह में रखिए। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, यानी व्यूअर से डूअर बनने की कहानी। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ही ली, शुरुआत SIP यानी SIP से करें। 2% से शुरू कर सकते हैं, फिर 5%, फिर 10% और उसके बाद और भी बढ़ा सकते। गोल ये नहीं है कि परफेक्ट अमाउंट से ही शुरू करना है, गोल यहाँ पे ये होना चाहिए कि शुरू करना है। सेकंड टिप है 10% डिप स्ट्रैटेजी। अगर आप पिछले 45 सालों का स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री देखेंगे तो 41 ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पे 10% या उससे ज्यादा का डिप हुआ है। आपको अगर लमसम पैसे डालने हैं तो वो 10% डिप का इंतजार करें, अपना SIP चलने दें, बट अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 10% डिप का इंतजार करें, तभी पैसा डालें। मार्केट अगर 2 से 3% करेक्ट होता है उस टाइम डालने का फायदा नहीं है, वेट फॉर दैट 10% मूवमेंट। तीसरा रूल है 33-33-33 रूल, या कहें इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 100 रुपए डालने हैं तो 33 रुपीज लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में डालें, 33 रुपीज मिड कैप में डालें और बचे हुए स्मॉल कैप में डालें। ये आपको सेफ्टी और हाई ग्रोथ दोनों देगा। डेकेड्स में सोचें, दिनों में नहीं। असली दौलत एक गेट रिच क्विक स्कीम में नहीं है, ये गेट रिच फॉर श्योर प्लान है। क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उन्हें होल्ड करने की हिम्मत रखें, बिकॉज वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न देगा ही देगा। आपको जो चाहिए वो सिंपल है, हमने शुरू में भी बात की थी, एक स्मार्टफोन, एक क्यूरियस दिमाग, डिसिप्लिन बहुत सारा और थोड़ा सा पेशेंस उसके साथ। ये सपना कि आप 30 से 40 की उम्र में या उससे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। अब बस एक सवाल बचता है, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत लोग बन चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय।